हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं अल्केम लेबोरेटरीज के चार्ट को। यहाँ पर जो दिख रहा होगा अल्केम लेबोरेटरी का चार्ट है। यहाँ पर हम एक सपोर्ट के ब्रेक होने को देख रहे हैं। यहाँ पर प्राइस इस जगह पर आती है, यहाँ पर एक सपोर्ट देती है और ऊपर चली जाती है। ठीक है, ऊपर चली जाती है, यहाँ से यहाँ पर आती है, एक सपोर्ट देगी, ग्रीन कैंडल जरिए ऊपर जाती है। फिर प्राइस यहाँ आती है, यहाँ पर ये दूसरी बार सपोर्ट लेती है, प्राइस ऊपर जाती है। फिर प्राइस नीचे आती है, यहाँ तीसरी बार सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है। फिर प्राइस यहाँ आती है, चौथी बार यहाँ सपोर्ट लेती है, फिर ये ऊपर जाती है। फिर पांचवी बार यहाँ सपोर्ट लेती है, प्राइस ये ऊपर जाती है। छठवीं बार यहाँ सपोर्ट लेती है, प्राइस फिर से ऊपर जाती है। और फाइनली यहाँ पे इस बड़ी कैंडल से इसका हो जाता है ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ तक ये ब्रेकआउट इसने खींच दिया। अब देखिए इसने यहाँ कितने पॉइंट्स की कैंडल से ब्रेकआउट किया। ये अकेली एक कैंडल्स 48 पॉइंट की है। इसके साथ साथ जो दूसरी कैंडल्स भी इसके साथ आई 80 पॉइंट, और ये यहाँ तक आई आपके नाम से 123 पॉइंट। और परसेंटेज देखा जाए तो 2.59% इसने लो लगा दिया अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए। अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ये जब ये ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये सपोर्ट जब ये ब्रेक हुई तो यहाँ क्या बनेगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखिए जब ये प्राइस नीचे आई यहाँ, तो आने के बाद फिर ये वापस से ऊपर जब आई तो ये यहाँ पर इस जगह पर इस दिन नहीं आई, इसी दिन यहाँ नहीं आई। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्राइस आई। यहाँ हम इसे लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये प्राइस यहाँ इस दिन आई नहीं, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद प्राइस आई नहीं। तो यहाँ पर इससे पहले हमें अगर प्राइस एक्शन मिला तो यहाँ पर भी ट्रेड की स्थिति बनती है। कैसे कि जब ये प्राइस नीचे आई तो नीचे आने पर इसने यहाँ पर एक स्विंग लगाया यहाँ। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आई और नीचे आके यहाँ तक आई। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या बिहेव कर रही है इस जगह पर प्राइस। ठीक है, अब पता चलता है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ प्राइस आने के बाद अभी यहाँ पहुंची प्राइस इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पहुंचने के बाद देखिए अब जी लास्ट कैंडल्स आप देखिए कि लास्ट कैंडल में प्राइस यहाँ आ गई इस जगह, इसमें भी हालांकि आई है, ये यहाँ आ गई इस जगह। आने के बाद ये प्राइस थोड़ा नीचे दबी, फिर यहाँ से बाहर फिर ऊपर लाई इस जगह, और इसके ऊपर अभी प्राइस नहीं निकली। यहाँ से ये नीचे दबी,
ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आई। अब इस कैंडल का जो लो है, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, इसके लो पे से वापस से बायर एंट्री कर रहे हैं। कैसे? जब ये प्राइस नीचे आई इस जगह तक, यहाँ आके ये यहाँ क्लोज करती है, लेकिन इस कैंडल्स के सारे फिर ऊपर चली गई प्राइस। जब ये रेड कैंडल में नीचे आती है तो इस ग्रीन कैंडल्स की लो पैसे बायर फिर से एक्टिव होती है, तो ये वहां बंद होती है और इस कैंडल के जरिए फिर ऊपर चली गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहुंचने पर ये गई, यहाँ से प्राइस फिर से नीचे लौटी यहाँ पर और यहाँ क्लोज करती है, लेकिन बायर इस जगह पर जैसे यहाँ क्लोज करती है इसके सपोर्ट से फिर से बायर ऊपर ले गए इस प्राइस को। ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस से सेलर ने फिर से नीचे यहाँ क्रॉस किया। अब जिस जगह से यहाँ से यहाँ पे लास्ट ये बायर रेजिस्टेंस तक लेके गए थे, इस लास्ट कैंडल में रेजिस्टेंस लेके गए बायर, नीचे आए तो यहाँ पर एक बार फिर बायर ऊपर लेके गए। तो कितनी बार हो गया? जहाँ लास्ट पे से एक बार हो गया, वो सॉरी एक बार यहाँ आए रेजिस्टेंस पहुंचने पर, दूसरी बार यहाँ ले गए ऊपर पहुंचे, फिर तीसरी बार यहाँ भी लेके गए ऊपर पहुंचे, चौथी बार फाइनली इसको ब्रेक करती है प्राइस। ठीक है, चौथी बार फाइनली इसको ब्रेक करती है प्राइस। ठीक है, चौथी बार ये फाइनली ये ब्रेक करती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग अभी अच्छी नहीं है, तो यहाँ क्लोज करती है, फिर ये नीचे जाती है, यहाँ पर एक बार इसे फिर से सपोर्ट मिलता है इस जगह पर। ठीक है, जब ये प्राइस यहाँ आती है तो इसको सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये वाला सपोर्ट, अब ये सपोर्ट एक रेंज के रूप में था, लास्ट ये जहां तक पहुंची रेजिस्टेंस तक, फिर नीचे आई, फिर बायर ऊपर ले गए, फिर नीचे आई, फिर बायर ऊपर ले, तो यहाँ पर बायर कई बार ऊपर लेके गए, यानी एक बार यहाँ ले गए, दूसरी बार यहाँ ले गए, लेकिन नीचे आ गई है। तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो प्राइस जैसे यहाँ आई तो यहाँ सपोर्ट मिला तो फिर से प्राइस ऊपर ले गए, लेकिन ये जगह रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यहाँ से सेलिंग के रूप में फिर नीचे आई, फिर से बायर ऊपर ले गए, फिर से इसने एक क्रॉस कर दिया यहाँ, तो ये सपोर्ट अब फिर से ब्रेक हो गई, ये वाली इस कैंडल्स में हो गई। जब प्राइस यहाँ गई तो अब इस कैंडल्स में ये वापस से ये सपोर्ट वाला एरिया था, ये वाला, यहाँ पे इसने सपोर्ट में फिर प्राइस ऊपर गई थी, यही सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गया। जब ये प्राइस यहाँ तक क्रॉस कर गई और यहाँ क्लोज कर रही है तो ये रेजिस्टेंस बन गया ये एरिया। ठीक है, जब ये प्राइस यहाँ से तो लगातार इसमें फॉल आ गई। ठीक है, ये एरिया अभी भी रेजिस्टेंस के रूप में है। ठीक है, जब ये प्राइस यहाँ आई तो यहाँ पर अभी हमें जोन के रूप में अब जो प्राइस मिल रही, क्यों? क्योंकि एक जो कैंडल हो गई, एक जो बेस कैंडल, ये काफी अच्छी इसकी ब्रेकिंग की है इसकी सपोर्ट की, तो यहाँ से वापस से इसमें फिर से सेलिंग नीचे तक गई। ठीक है, तो हमें ये वाला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जब प्राइस आ ही नहीं रही है, यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए, आ ही नहीं रही है इसमें इसी दिन, और यहाँ से ही बनना शुरू हो गई, तो हमें यहीं पर रिस्क इसकी लेनी पड़ेगी। कब? जब ये रेंज के रूप में यहाँ तक प्राइस आई, फिर ये ऊपर आई, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर आई और फिर इसको ब्रेक कर रही है, तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस पे इस पर ट्रेड लेना पड़ेगा नीचे तक, फिर से वापस आती है, यहाँ पर एक जोन बना के प्राइस गई है तो फिर से यहाँ ट्रेड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई ट्रेड निकल आते हैं, कई बार ये यहाँ पे नहीं आती, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो आई है प्राइस, यहाँ ये प्राइस आई है इसी पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर, अब देखिए क्या बिहेवियर किया है इसने। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे तो प्राइस ने काफी ज्यादा फॉल यहाँ पर कर दिया, जो कि ये अपॉर्चुनिटी अगर आप जल्दी यहाँ समझ जाते हो तो यहाँ से आपको इस जगह पे ब्रेक होने के बाद ठीक है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ से ट्रेड मिलता है,
ये ब्रेक करती है तो यहाँ ट्रेड मिलता है, फिर उसके बाद जो यहाँ ब्रेक कर गई तो ये आपके लिए एक जोन बना गई है। ठीक है, ये जोन बना गई है प्राइस। उसके बाद यहाँ से फिर से सेल ट्रेड यहाँ मिलता है। ठीक है, और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम जो रेजिस्टेंस है, अभी एक जो जोन है यहाँ पर, तो एक बार यहाँ पर ये जोन बना तो एक बार प्राइस दे चुकी है। अब ये जोन यहाँ पर होल्ड कर रही है, जोन के पास ये प्राइस होल्ड कर रही है, जो होल्ड कर रही है, इसलिए ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने पर ये वापस से ये वाला अभी रेजिस्टेंस मिलने लगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस मिला, प्राइस यहाँ से फिर से वापस से नीचे आई, लेकिन ये अब ब्रेकिंग थोड़ी आई, लेकिन ये अब इसमें होल्ड करी, नीचे नहीं गिर रही, तो आखिरकार ये फिर से यहाँ आई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इस जगह पर। जैसे ही यहाँ पर आई तो यहाँ पर जो सेलर, जो सॉरी बायर, जो बायर इसमें इंतजार में थे कि यहीं आएगी, हम निकलेंगे, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पहुंची तो यहाँ से ट्रेड करते हुए प्राइस यहाँ पहुंचे, यहाँ पर जो ये वाले जो बायर थे, जैसे ही प्राइस आई बायर ने अपनी बायर बिकम सेलर हो गए, प्राइस नीचे गई यहाँ। ठीक है, और नीचे जाने के बाद उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया, बायर बिकम सेलर भी हुए, लेकिन प्राइस वापस से इस जगह गई। तो ये अभी काफी बड़ी कैंडल से इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे हम देखें तो इन रैली बेस जोन के रूप में इस जगह पर, तो ये वापस से एक जोन के रूप में इसने ब्रेक किया है 2 कैंडल फॉल्स के बाद। ठीक है, तो जब इसने ये यहाँ ब्रेक किया तो प्राइस जब ये इस जोन पे आई तो यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे इस कैंडल की काफी ज्यादा अहमियत रही कि इसने काफी अच्छा ब्रेक किया और इसके ऊपर एसएल रख के ये काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिया। ठीक है, काफी अच्छा यहाँ मूवमेंट दिया। तो यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी है प्राइस, यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी है, लेकिन अब फर्क क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनने के बाद ये थोड़ी यहाँ पर आई, फिर ये वापस आई, फिर ये यहाँ आई, तब जाके इतना देती है। लेकिन ये जो सारा मूवमेंट था इतना बड़ा, ये मूवमेंट आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस नीचे से जो आ रही है, ये आ रही है एक डिमांड जोन से प्राइस आ रही है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम का, वहां से प्राइस आ रही है। तो यहाँ तक की अब आशा नहीं की जा सकती इसकी। ठीक है, यहाँ तक की आशा नहीं कर सकते इसकी। तो ये थी आज की एक नॉलेज, जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के मामले में यहाँ से ही इसका सेल बन गया, यहाँ से नहीं बन सका क्योंकि प्राइस आई ही नहीं, और यहीं से प्राइस एक्शन इसका डाउन का बन गया। यहाँ पर आई है लेकिन मिलता है ट्रेड, लेकिन छोटा ही मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।